अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज मैं नावल स्टडी करूँगी। ये है हया और हराम की बेवकूफ़ियाँ। इस नावल को मैंने पहले खुद से रीड नहीं किया हुआ, चलें आपके साथ करते हैं। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए नावल स्टार्ट करते हैं। हया और हराम की बेवकूफ़ियाँ। इसको लिखा है अमरहा शेख ने। आ गया, मेरी बात का जवाब देकर जाओ। उमर पीछे हया चलाती ही रह गई। उमर इसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करके चला गया। तुम्हारा भाई एक नंबर का छुछुंदर है। उमर के कमरे से जाने के बाद हमने कहा, तुम्हारा भी वो कुछ लिखता ही है। हया ने जवाब दिया, उफ, छोड़ो इसी को और बात करो, मेरा मूड ख़राब कर दिया। ओके चलो शॉपिंग पे चलते हैं, हया ने जोश में कहा। ज़रा जोश मत मारो, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ थकने। हरम की बात पर उसने अपना मुँह फुला लिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसे भी जब तक कुछ पसंद नहीं आए क्या तो कैसे खरीदो। हाँ बिल्कुल, वैसे मैं सोच रही हूँ जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम शॉपिंग मॉल्स में ही मिलोगी, बल्कि तो तुम्हारे ससुराल वाले भी तुमसे मिलने वहीं आ जाएंगे। हा हा हा। हरम हया को कहकर खुद ही अपनी बात को एंजॉय करके हंसने लगी, जबकि हया पहले इसे घूरती रही फिर खुद भी हंस दी। उमर अपने कमरे में बेड पर लेटा अपने मोबाइल में फेसबुक यूज़ कर रहा था, जबकि नज़र हया की आईडी में इसकी और हरम की तस्वीर पे पड़ी। तस्वीर पे 3-4 कमेंट्स आए हुए थे। एक तो वो लड़के थे मगर एक किसी लड़के का था। उमर की पेशानी पर बल पड़े। इसकी इतनी हिम्मत, क्यूट कैसे कहा कहा उसने मेरी बहन और कज़न को। अभी साले को बताता हूँ। उमर गुस्से में आ गया। भाईजान बहुत गलत बात है किसी की तस्वीर पे कमेंट करना, डिलीट करें इसे प्लीज़। शदीद गुस्से में उमर अभी कोई शदीद गुस्से में है। उमर अभी कोई मत हंसना। चंद सेकंड में ही रिप्लाई आया, तेरी तस्वीर है क्या जो रो रहा है, चल निकल यहाँ से। रिप्लाई पढ़कर उमर का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा हया के कमरे में आ गया, इस बार नॉक करके अंदर गया। वो दोनों जो बैठी हुई बातें कर रही थी, उमर को अंदर आता देख कर उसे देखने लगी, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ तुम्हारा चेहरा इतना लाल टमाटर क्यों हो रहा है? या कुछ पूछती इससे पहले ही हरम बोल पड़ी, तुम दोनों की वजह से समझी है, हमारी वजह से? दोनों एक साथ बोली। हाँ सच बताओ, कौन है वो जलील इंसान? कौन जलील इंसान? हया और हरम फिर एक साथ बोली, वो जो तुम्हारी आईडी में है। उन्होंने दांत पीसकर हया से पूछा, कौन सा इंसान आ गया मेरी आईडी में? और आईडी में इंसान ही होते हैं, कोई गैर मखलूक शैन नहीं घुस सकती। हया ने कहा। उमर इसकी बात नज़रअंदाज करके बोला, अभी जिसने तुमको दोनों की तस्वीर पे कमेंट किया है, क्यूट वाला। उमर ने अपना गुस्सा जब्त करके बताया, ओह अच्छा क्यूट, वो तो हमजा की आईडी है। हया ने आराम से बताया, मगर उमर को तो 40 वाट का झटका लगा गया। क्या हो गया है, चला क्यों रहे हो? हरम ने उसे गुरा। वो हमजा की आइडिया, मतलब इतनी जलालत मेरी इस जिन के हाथ हुई है, उस जिन के हाथ हुई है? उमर अपने आप से बोला। इतना बड़ा झटका लगा था उसे कि हरम की बात भी नहीं सुनी। क्या बुड़बड़ा रहे हो, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हरम ने अपने इसे बुड़बड़ाते देखा तो पूछा, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कहकर उमर कमरे से सीधा अपने कमरे में आया। हरम और हया कंधे उचका के रह गई। कमरे में आके उसने अपना मोबाइल निकाल कर हमजा को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर ही कॉल पिक कर लेगी। हेलो हेलो के बच्चे, तुम्हें घर आकर तुम्हारी ये जुबान जो फुल स्पीड में चलती है ना, काट दूँ। याद रखना तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ होगा। इसके हालों कहते ही मैंने अपनी ब्रास निकाली। दूसरी हमजा कह के लगाने लगा, हाँ हाँ यार, मैं बोल थोड़ी रहा था, लिख रहा था। हाँ हाँ हाँ, दफा जो। मैं इसके हंसने से जलकर काल ही काट गया। तुम यहाँ छत पर हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढी हूँ। हरम हया को ढूंढती ही छत पर आई। हया बड़े मगन अंदाज में बराबर वाले घर की छत पर देख रही थी, जहाँ एक लड़का कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। हरम ने इसकी नज़रों के तौक़े में देखा, जहाँ एक हैंडसम लड़का जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल होगी, कोई बड़े प्यार से देख रहा है। हरम मैंने की नज़रों से इसे देखकर बोली। हया ने उसकी बात पे हैरत से उसे देखा, तुम पागल तो नहीं होगी? और वो शादीशुदा एक बच्चे का बाप है। मैं तो वो पिज़्ज़ा देख रही हूँ जो प्लेट में रखा है। क्या तुम कब से इस पिज़्ज़े को ताड़ रही हो? हरम ने हैरान को पूछा। तो और क्या, मैं क्यों इस शादीशुदा एक बच्चे के बाप को कहूँ? भाई जिसका है वही अपने सामने बिठाकर देखती रहे। हाँ हाँ हद है यार। हरम को इसकी बात पे हंसी आ गई। अच्छा इसके खाने को नजर मत लगाओ, चलो हम भाई से बोलते हैं। हरम ने से कहा कि हाँ चलो। दोनों जल्दी चलो हमद भाई से बोलते हैं। हरम ने उसे कहा सॉरी, हाँ चलो। दोनों जल्दी अहमद के कमरे के पास पहुंची, फिर अंदर जाने की इजाज़त लेती अंदर दाखिल हुई। क्यों
क्या हुआ खैरियत? अहमद ने पूछा, जो लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। जी भाई, वो हमें पिज़्ज़ा खाना है। हाँ तो क्या मसला है, मंगवा लो। मेरे पास पैसे नहीं है और अब्बू अभी आए नहीं आए। अम्मी तो देंगी नहीं, उल्टा डाल देंगी। हया ने बताने के साथ मजबूरियाँ बताई। अच्छा चलो मैं मंगवा देता हूँ। थैंक यू भाई। दोनों साथ बोलकर बाहर निकल गई। वाह वाह, अकेले अकेले फोड़म फाड़ी हो रही है। उमर और अहमद घर आए तो हरम और हया सोफे पर बैठी पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक रखे बैठी थी। अभी खाना शुरू ही किया था जब दोनों टपक पड़े। हाँ तो मस्जिद में ऐलान करवाते हैं कि आ जाओ सबका पिज़्ज़ा का लंगर बट रहा है। हया को इन दोनों का इस वक्त आना नागवार गुजरा। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया दिया है वैसे, उमर ने हंस के कहा। बेकारी, हमने आस्था से कहा, लेकिन उमर ने सुन लिया। और तुम भूखी औरत, उमर ने जानबूझकर औरत पे जोर दिया। तुम्हारी होने वाली बीवी औरत हूँ। हाँ जाहिर है औरत ही कहलवाओगी तुम शादी के बाद, उमर ने तपाने वाली मुस्कुराहट से कहा। जबकि हया और अहमद मजे से पिज़्ज़ा खा रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये खुशफहमी कहाँ से होगी है कि मैं तुम जैसे कार्टून से शादी करूंगी? हम तो जलकर खाक ही होगी। तुम्हारे अब्बू यानी मेरे चाचू ने, उमर की बात पर हरम का मुंह खुल गया। तीनों ही खाना भूलकर हैरत से उसे देख रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? हरम ने होश में आकर पूछा। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। उमर टेबल पे पड़ा डब्बा उठाकर भाग गया। तीनों इसे मारने पीछे भागे। कुछ लगता है मुझसे नाराज है अब तक, उमर कहते के साथ ही हरम से कुछ फासले पर बैठा रहा। हरम ने उसकी आवाज़ पर उसे देखा। रात का वक्त था, सब सो चुके थे। हरम को नींद नहीं आ रही थी। वो अकेली सीढ़ियों पर बैठी न जाने क्या सोच रही थी। नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हरम ने कहा। सच में नाराज़ नहीं हूँ? उमर ने फिर पूछा। हाँ नहीं हूँ, और वैसे भी झूठ में कौन नाराज़ होता है। हाँ अच्छा चलो ये मान लिया। ये कि कहकर उमर चुप हो गया और दोनों के बीच काफ़ी देर खामोशी रही। इस खामोशी को उमर नहीं तोड़ा। आइसक्रीम खाओगे? नहीं। उमर को जवाब की तवक्को नहीं थी, इसलिए हैरान होकर उसे देखा। मेरा दिल नहीं करा, और वैसे भी मुझे आइसक्रीम खास पसंद नहीं है, हरम ने मुंह बनाकर बताया। क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद? उमर को तो सदमा ही हो गया इसकी बात सुनकर। हाँ तो कौन सी इतनी बड़ी बात होगी, आइसक्रीम ही है ना। हरम ने इसकी एक ही बात बार बार दोहराने से चिढ़ गई। अजीब लड़की है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। आइसक्रीम खिलाकर दोस्ती हो जाती है, फिर से मुझसे मोहब्बत होने लगती, फिर शादी। लेकिन यहाँ मोहतरमा आइसक्रीम ही नहीं पसंद, आइसक्रीम ही नहीं पसंद। उमर अपने आप से बातें कर रहा था। बेचारे के सारे मनसूबे पर हरम ने नहीं गा कहकर बेड़ा गर्क कर दिया। उमर एक बात बताओ, ये तुम्हें अपने आप से बातें करने का मसला कब से है? पहले तो ठीक थे। बात पर उड़ने से गिरा। मेरी मर्जी में अपने आप से बातें करूं या दीवारों से, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आइसक्रीम नहीं पसंद और बहुत रात हो गई है, चलो जाओ कमरे में सोने, उमर ने तब कर कहा। हम उसकी बात सुनकर हैरान हुई। हैं तुम्हें क्या हुआ? मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद तो, और तुम मुझे यहाँ मनाने आए थे या गुस्सा करने? हाँ आया था मनाने, वो भी आइसक्रीम के साथ, लेकिन तुम्हें तो पसंद ही नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो हाँ कहती, लेकिन तुम तो इससे पहले उमर कुछ कहता। हर मैं गुस्से में उमर के सर के बाल पकड़ जोर से खींचे। जंगली, छोड़ो मेरे बालों में, गुस्से सीखा। तुमने मुझे कब कहा हाँ कि मैं आइसक्रीम लाया हूँ? और तुमने सिर्फ पूछा। ये कब कहा कि लाया हूँ? और मेरी जगह कोई नहीं ले सकती, समझे? मेरी जगह कोई लेके तो दिखाए, सर फाड़ दूंगी इसका भी और तुम्हारा भी। मैं हूँ हुरम अफाक, समझे तुम? हुरम गुस्से में बोली थी, इसे खुद नहीं पता चल रहा था कि क्या कह गया। उन्होंने इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इसे मुस्कुराता देखकर हम जल गई। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी वो कोई। हरम गुस्से से इसके बाल छोड़ के अपने कमरे में चलेगी। उमर बैठा इसकी बातें याद करके मुस्कुरा दिया। हाय पगली, हया कहाँ जाने की तैयारी है? हरम जब कमरे में आई, हया अपने बेड पे कपड़ों का ढेर गायब कपड़ों का एक्सरे करने में लगी हुई थी। तुम्हें कल बताया था ना, मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, या मगन अंदाज में बोली। अरे हाँ याद आया, तो फिर क्या पहनी हो यार? कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास एक भी ड्रेस अच्छा नहीं है, हया ने अपने ढेर कपड़ों को देखकर कहा। ये बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी इस वजह से बहुत तंग हूँ। हमने इसकी बात पर हाँ में हाँ लाई, जिसे अंदर आते उमर ने सुन लिया। हया कुछ बोलने ही वाली थी जब उमर बोल पड़ा। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? मुझे तो दिल में दर्द हो गया। हाय, मेरी गरीब कज़न के पास कपड़े होते हुए भी नहीं है। यार हरम मत उदास हो, मैं अभी मुलाजमा से एक जोड़ा उधार ला कर देता हूँ तुम्हें। मेरे होते हुए तुम्हारी अलमारी खाली नहीं रह सकती। उमर फुल ड्रामा करने में लगा हुआ था। हरम उसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि हया का चेहरा कहका जब्त करने में शुरू हो गया। हरम तुम अदास ना हो, मैं अभी तुम्हारे लिए मुलाजमा से लाल पीला सूट ला कर देता हूँ। ओके मेरी हरम। बस उमर के बच्चे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हरम शदीद गुस्से से बेड पे पड़े सूट में से हैंगर निकालकर उमर के पीछे भागी। उमर जल्दी से बाहर निकला। हया भी कहकर लगाने लगी, वो तो अपना सूट ही भूल गई थी। बचाओ बचाओ, मासूम बच्चे के पीछे पिछल पैरी पड़ गई है। उमर भागते भागते चीख रहा था। इसके चीखने की वजह से अंबर बेगम किचन से आ गई। क्या हो गया, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अंबर बेगम इन दोनों को देखकर बोली। हरम उसे हैंगर मारने के बाद इसके बाल पकड़ के खींच रही थी, और जो बचाओ बचाओ करने में लगा था। हया को भी जल्दी से
हया भी जल्दी से आई, लेकिन दोनों को देखकर पेट पकड़कर हंसती चलेगी। अरे बचाओ, हरम पागल हो गया, अम्मी बचाया मुझे इस पिछले प्यारी से। हरम बेटा छोड़ो इसे, हुआ क्या है बताओ मुझे। ताई अम्मी, इसने मुझे पिछले प्यारी कहा और ऊपर से फजूल बोले जा रहा है कब से। उमर हरम उमर को घूर कर बोली, इसका बस नहीं चल रहा था, उमर का कीमा ही कर दे। ये इस किससे कह रही हो, इन्हें कहो बड़ा हूं मैं तुमसे, उमर ने जलकर कहा। मैं क्यों, बस बहुत हो गया, चुप कर जाओ दोनों। हरम की बात बीच में ही काट कर तैयम्मा ने उससे कहा, उमर सॉरी करो हमसे, क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को। उमर ने हैरत से अपनी माँ को देखा, मैं क्यों सॉरी करूँ, मैंने क्या किया है। उमर सुना नहीं तुमने, ताई अम्मी ने घूरा। अच्छा यार सॉरी, हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अजीम हमदर्दी कर रहे थे आप तो। हरम ने उमर की बात सुनकर जलकर कहा, अच्छा बस चुप कर जाओ दोनों, जाओ हरम बेटा आप हया के पास, उमर तुम जाओ अपने कमरे में। अंबर बेगम ये कहकर वापस किचन में चलेंगी। अंबर बेगम के जाते ही उमर ने हरम को आंख मारी और सीधा घर से ही निकल गया। हरम इसकी हरकत पर खून के गुण पीकर रहेगी, बेशरम लफंगा। सुबह सब डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे जब एहतशाम साहब ने बात शुरू की। अमजद अंकल को तो जानते हैं ना सब। एहतशाम साहब ने इन सबको देखकर पूछा, जी जी वही ना जो हमारे पुराने घर के नेबर थे। उमर ने जल्दी से कहा, थे नहीं हैं वो अब भी, और वही है एहतशाम साहब बोले। एहतशाम साहब फिर गोया हुए, जी मैं ये कह रहा था इनकी बड़ी बेटी का हाथ मांगने जा रहे हैं आज हम। देखिए बड़ी बच्ची है माशाल्लाह, डॉक्टर है, वैसे भी अब अहमद की शादी हो जानी चाहिए माशाल्लाह से। अब तुम भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गए। पहली बात सबको देखकर और दूसरी बात अहमद को देखकर कही, लेकिन अब्बू मैं ये सोच रहा हूँ सिर्फ हाथ क्यों मांग रहे हैं, पूरी लड़की मांगनी चाहिए ना। सबने हाँ सबने उसकी बात पे कह कर गया। बेशरम, ताई अम्मी ने कंधे पर चमाट मारा। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारे लिए हम लड़की की सिर्फ सैंडल लेकर आएंगे। उमर को जवाब देना हरम का फर्ज हो जैसे। तुम्हें बाद में इसका जवाब दूंगा, उमर जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला। इससे पहले फिर दोनों शुरू होते हया ने दोनों को टोका, चुप करो दोनों। हाँ तो अहमद क्या कहते हो, तुम तो मुकद्दस से मिल भी चुके हो अस्पताल में। जी अब्बू मिल चुका हूँ, फिर क्या ख्याल है, जैसे आपकी मर्जी, अहमद भाई ने फरमाबरदार होने का सबूत देते हुए कहा। खुश रहो, अहमद के जवाब पे शाम साहब मुस्कुरा दिए। फिर शाम को तैयार रहना बेगम। जी अच्छा, अंबर बेगम मुस्कुरा दी। अब्बू हम भी जाएंगे आपके साथ अपनी होने वाली भाभी देखने, हया ने चेह कर कहा। चलो ठीक है, हुर्रे, चलो चलो हरम हम जाने की तैयारी करते हैं। हाँ जाओ लेपापोती कर लो, वरना वो दोनों घर में तुम दोनों को घुसने नहीं देंगी। क्या पता तुम दोनों को ही ऐसे ही देखकर दिल ही बाहर आ जाए डर के। उमर ने दोनों को तपाया। दोनों जो खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी, उमर की बात पे वापस मुड़कर उसे घूरा। अब्बू देखें इसे, हया ने बाप से शिकायत लगाई। उमर बदतमीजी मत करो छोटी बहनों से, जाओ तुम दोनों तैयारी करो, अब्बू ने टोका। उमर तो बहनों के कहे जाने पर ही जुर्जरी लेकर आ गया। अस्तगफुरुल्लाह, एक ही बहन काफ़ी है, मुझे कोई शौक नहीं दूसरी बहन बनाता फिरूं, वो भी हरम को। अब्बू भी ना बस दिल जोड़ने से पहले तोड़ने में लग गए। क्या कह रहे हो, अहमद भाई ने इसको बुड़बड़ाते देखा तो पूछ बैठे। नहीं कुछ भी नहीं, उमर हड़बड़ा गया। एक तो हर कोई इसी के पीछे ही पड़ा है। टेबल से अम्मी अब्बू उठ गए तो पीछे तीनों भाई रह गए। अहमद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अहमद ने कहा। शुक्रिया यार, वैसे भाई दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना, उमर ने शरारत से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, अहमद भाई मुस्कुराकर बोले। हाँ तो ब्लश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो लड़के, बताऊं अभी तुम्हें, अहमद भाई मुस्लिम गुस्सा दिखाते हुए बोले। हाँ इन्हें नहीं, मुझे मत बताएं, नहीं मुझे मत बताएं, भाभी को आ लेने दें, फिर जब मर्जी चाहे भाभी को बताते रहिएगा। मैं तो बच्चा हूँ ना, उमर आंख मार के बोला और भाग गया, क्योंकि वो हरम नहीं थे। एक बार अगर भाई पकड़ लेते, क्योंकि वो हरम नहीं थे, एक बार अगर वो पकड़ लेते तो दुर्गत बन जाती। ओके, हया मुकद्दस सॉरी, हया मुकद्दस भाभी कितनी प्यारी है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अहमद भाई के साथ उनकी जोड़ी माशाल्लाह खूब जचेगी। हया और हरम छत पर खड़ी बातें करी थी। कल वो लोग लड़की देखने गए थे और साथ रिश्ता भी पक्का कराए थे। वैसे भी दोनों फैमिलीज बहुत पहले से एक दूसरे को जानती थी, एक दूसरे के घर आना जाना भी रह चुका था। क्योंकि अमजद साहब की एक ही औलाद है, वो भी बेटी, तो लड़कों का इनके घर जाना कभी हुआ नहीं। कि भी मुलाकात होती भी तो घर नहीं जाते थे। हया की तो अपनी मसरूफियत बहुत थी। हाँ बिल्कुल बहुत प्यारी है। वैसे हरम मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब्बू को कहती हैं उमर के लिए भी कोई लड़की देख लें। वैसे भी वो अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका है, अगले महीने से वो भी अब्बू और भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। सोचो कितना मज़ा है, सोचो कितना मज़ा है गाना, हज़ार जोश में बोले जा रही थी, मज़ा आएगा ना यूँ लिखना था उन्होंने कि सोचो कितना मज़ा आएगा ना।
हया जोश में बोले जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ हरम का दिल थम गया। उमर की शादी, ये सोच आते ही न जाने कहाँ से आंखों में नमी